ओके। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे नदैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको बता देता हूँ आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने के लिए हम जा रहे हैं, तो कहते हैं कि वो रॉकी मित्तल जी एक कलाकार हैं और बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं। गाना गाने के साथ साथ वो सरकार के साथ इस तरीके का उनका रुझान रहा है, लोगों से मेलजोल ऐसा रहा है, उनको कई राजनीतिक लोगों ने बागी साबित कर दिया है। आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं किस तरीके का आजकल चल रहा है जीवन के अंदर। सर नमस्कार। नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो सर? मैं एकदम अच्छा हूँ। अच्छा रॉकी सर, अगर देखा जाए बहुत सारे चीजों में, विवादित चीजों में आप रहते हो। कुछ दिन पहले सीएम साहब के मैं साथ विवादित नहीं रहता, मैं सच्चाई बोलता हूँ। हाँ और सच्चाई ऐसी जो कड़वी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दवा वही काम करती है जो कड़वी होती है। हाँ अभी नया नया उदाहरण दूंगा मैं मेवात का। हाँ मेवात के अंदर दंगे हुए, हाँ 2 ब्राह्मण मारे गए, हाँ लूटी दुकानें बड़ियों की। हाँ ब्राह्मण मर गया, बढ़िया लूट गया, राज कौन कर रहा है? जो राज कर रहा है उनको तो कुत्ता भी नहीं मरा। बीजेपी बड़ी और ब्राह्मणों के नाम पे आई। यहाँ पे एक नवीन जैहिंद होता था, वो ब्राह्मण था, अंदर ठोक दिया। रॉकी मित्तल बढ़िया था, वो अंदर दे दिया। जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता थे सारे घर बैठा दिए। जिन लोगों के नाम पे आए वो लोग आज कहाँ हैं? जिस तरीके मैं जात पात की कभी बात नहीं करता, मैं हाँ। छत्तीस जात की बात करता हूँ। हाँ। लेकिन हमारी पार्टी जात पात खत्म करने के नाम पे आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेकंड पार्ट है उसमें जात पात का ही खेल। और क्या है? जात पात के नाम पे ही पद मिलते हैं, जात पात के नाम पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है। 2016 में जाट आरक्षण हुआ था, जब भी इस तरीके की जाट नॉन जाट की राजनीति हुई थी। अब मेवात अगर देखा जाए तो 1947 के बाद कभी भी हिंदू मुसलमान का कोई लड़ाई हरियाणा में नहीं हुई। अब जाके मेवात के अंदर कोई इस तरीके का दंगा पड़े को देखने को मिला है। लेकिन अगर देखा जाए कि लोगों का कहना यह है कि ये पार्ट 2 है जाट आरक्षण का, भाई मुसलमान हिंदू करवाने का। एक बार बताओ, ये जो जाट नॉन जाट की बात करते थे, मैंने गाना गाया था ना जाट ना नॉन जाट, नारा हो भाईचारे का। पिछले दिनों एक मेरा गाना बड़ा पॉपुलर चल रहा है, जीत के भी सरपंच हार गए, अधिकारियों के ठाट रहे, ध्यान से सुन लो मेले मंत्री थारी जनता देखे बांट रहे। उस पछे मेले मंत्रियों का विरोध भी हुआ। अब मैंने इसके अंदर एक लाइन लिख दी, जात पात का जहर छोड़ के हाथ से हाथ मिलावेंगे। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं जीती तो कांग्रेस का पक्ष ले रहा है। भाई आता हाथ मिलाना जो कांग्रेस का है, झाड़ू आम आदमी पार्टी का, फिर तो झाड़ू मारना भी छोड़ देंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा जो सच्ची बातें हैं वो बोलता हूँ। लेकिन एक बात बोलता हूँ कि आज सारे जितने चेयरमैन है सबकी लिस्ट मांग लो कि कौन सी जाति है, कितना है, पता लग जाएगा जात पात का कितना कार्ड खेल रखा है। यदि मैं सच्चाई बोलता हूँ और किसी को कड़वी लगती है, खासकर सरकार के लोगों को, तो उनकी सोच गलत है। मैं 2.5-3 साल पहले जेल में जाने के बाद भी आज भी पार्टी में हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी वफादारी है। आप पार्टी के अंदर सक्रिय हो, तो क्या लगता है अभी हरियाणा के अंदर रोजगार के ऊपर काम हो रहा है या कुछ इस तरह का काम हो रहा है? आने वाले समय के अंदर बीजेपी 2024 के अंदर सरकार बना पाएगी? हरियाणा में नहीं बना पाएगी। मोदी जी सरकार बनाएंगे, हरियाणा में तो दूर दूर तक नहीं बनाएगी। मेरी गारंटी अंडर 10 भी नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि इन लोगों ने पहले तो जाट नॉन जाट करते थे, अब जाट नॉन जाट नहीं कर सकते। अब लोग पूछेंगे भाई तुम्हारा प्रदेश देख तो जाट है, फिर जाट नॉन जाट क्यों? 5-5 मंत्री जाट है, फिर जाट नॉन जाट क्यों? सबसे बड़े चेयरमैन भी जाट है, फिर जाट नॉन जाट क्यों? अब जनता इतनी पागल नहीं रहेगी है। और जाट भाइयों को पता लग गया, सारी जातियों को पता लग गया कि जाट नॉन जाट का जो खेल था ना, अब लोगों के समझ में आ गया है। आम जनता पागल नहीं है। व्यापारियां ही बात करा, जिस तरह के आज प्रोग्राम व्यापारियों का, व्यापारी कितना सुरक्षित आप बीजेपी राज में मानते हैं? हम वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, फिर भी चोट खाते हैं। आज सबसे ज्यादा पहले इनेलो ने रगड़ा लगाया अग्रवालों को, फिर कांग्रेस ने रगड़ा लगाया, अब बीजेपी पार्ट 2 रगड़ा लगा रही है। 1 में ठीक था, और जब भी हमारे टू बीजेपी 2 और जब भी अग्रवालों को रगड़ा लगाया, जब हमने रगड़ा है तो तसल्ली से रगड़ा, वो आज तक कभी नहीं आया। पिछले कई इतिहास हैं, कई मुख्यमंत्री हैं जो हमने घर बैठा दिए, और जो हमारे खिलाफ चलेगा अगर उसको भी बैठा देंगे। अब इनेलो की बात की आपने, इनेलो ने भी रगड़ा लगाया, कांग्रेस ने भी रगड़ा लगाया, ये बीजेपी पार्ट 2 में भी रगड़ा लगाने लग रही है मोटा। तो आने वाले समय के अंदर फिर किसकी सरकार मानते हैं आएगी और फिर रगड़ा लगाएगी? पक्की बात है। हम उसका साथ देंगे जो हमारा देगा। बीजेपी ने कई नेताओं ने पूरा जोर लगाया कि आप केजरीवाल के खिलाफ गाने क्यों नहीं बनाते। मैंने बोला इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो अग्रवाल है, और मैं अग्रवालों के खिलाफ क्यों चलूं? तुम खुद क्यों नहीं चलते? तो मेरे को भड़काते हो, तो तुम खुद क्यों नहीं बोलते?
एक बात बताओ, पिछली बार विपुल गोयल की इन्होंने टिकट काटी, उमेश अग्रवाल की काटी, रॉकी मित्तल को अंदर दिया। अरे कांडा साहब ने तो उनकी रैली भी कराई, इलेक्शन भी लड़ा, सब कुछ, फिर उसको क्यों रेड मरवा दी? इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया ना, उसको सीट पे नहीं बैठने दिया, उसको मंच पे नहीं बैठने दिया, और जब थोड़ा दिखा कि विरोध हो रहा है ठाके उस पर ईडी की रेड मरवा दी। ये कौन सा न्याय है? आप पूरे रूप से देखा था, इतने साल तक बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, आपको भी जेल में ठोक दिया, क्या मुकदमा आप पे दर्ज करवाया था? मैं एक ही बात बोलूंगा, 12 साल की मेहनत के बाद मैंने इनसे कुछ नहीं लिया। जो इंसान 12 साल की मेहनत के बाद रॉकी मित्तल का नहीं हो सकता, तो आम जनता का कभी नहीं हो सकता। नहीं, फिर भी क्या मुकदमा आप पे दर्ज करवाया? मुकदमा कहते कि मैंने जज की पिटाई करी। कितने नहीं बोला, 6 साल पहला। आपने जज की पिटाई करी? नहीं बोले 6 साल पहला। हाँ। अरे भाई जी, 6 साल पहला मैंने कुछ कराया था, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जज गला पंगा लेने वाला कोई बच सकेगी? नहीं बच सकता ना। पीएन का थप्पड़ मार दे तो अंदर फंस जाए। अरे ये तो जज का आरोप लगा दिया। वो जज बेचारा मेरे पे फंसाना भी नहीं चाहता था, उसे प्रेशर डाल के मेरे पे मुकदमा दर्ज करा, और 100 पुलिस वाले पहुंचे, जितने 100। 1 बजे की बात बताऊं भाइयों, मेवात में दंगा होया, दंगाइयों को तो पकड़ने के लिए कुछ नहीं हुआ, एक रॉकी मित्तल को 100 पुलिस वाले जरूर पहुंच गए सरकार के पकड़ने के लिए। अरे पकड़ना तो उनको पकड़ो जो जात पात का जहर फैला रहे हैं, धर्म का जहर फैला रहे हैं, उनको पकड़ो, मेरे को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथियों मैं बता देता हूं, अगर कोई भी किसान चंडीगढ़ तक जाता है उसके लिए तो इतनी फोर्स ले आएंगे कि भाई कहीं वो पाकिस्तान की सीमा पार कर रहा हो। दूसरा कोई आवाज उठाता है उसको पुलिस पकड़ लेती है, प्रशासन भेज देते हैं, राज्य सरकार भेज देती है, तो उसको आगे से आगे पकड़ने की कोशिश की जाती है। दूसरा अगर हम देखें नू मेवात के मामले की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें इस तरीके दिखाई जा रही हैं जो गोरक्षक बने वैसे बैठे हैं। एक चीज और आप, मैं एक बात और मजे की बात बताऊं, 2019 में मैंने पुनहाना मेवात के अंदर प्रोग्राम किया था मोदी जी का। लोग मुझे कहते थे कि वहाँ तेरा कामयाब नहीं होगा। वहाँ के रीशा खान ने प्रोग्राम कराया था, हजारों मुस्लिम टोपी वाले इसमें डांस कराया था, मोदी जी ने खुद इंस्टाग्राम पे शेयर किया, तब तो अच्छे लगे थे। मैं गारंटी करता हूँ ऐसा उन लोगों में कुछ है ही नहीं है जो जितना बनाया गया है, जितना प्रोपगेंडा बनाया गया। यार आप किसी को चैलेंज दोगे, खाम खा दोगे बैठे को, शेर का पुंजड़ पकड़ोगे बाद शेर रिएक्शन तो करे। खाम खा कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, और जात धर्म की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मरती आम जनता है, नेताओं का कुत्ता तक नहीं मरता। ये नेता आपको लड़ा के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप राज करेंगे। इनके बच्चे क्यों नहीं जाते दंगों में? इनके बच्चे क्यों नहीं वो करते? मान लो जाके मेवात के अंदर पंगा लिया, इनके बच्चे क्यों नहीं वहां पे जाके हुड़दंग मचाते? आम जनता मरती है, भड़काए जाते हैं। इनकी बातों में आना छोड़ दो भाइयों, ये तुम्हारे नाम पे राज कर रहे हैं। लास्ट सवाल एक आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ब्राह्मण और वैश्य की बात करी, वोट बैंक की आपने बात करी, भाई ये खाली वोट बैंक, ऐसा क्यों लग रहा? एक भी बढ़िया ब्राह्मण बता दो जो सरकार में बैठ के काम करवा सके, एक भी नाम, चाहे बढ़िया हो चाहे ब्राह्मण हो। बोलेंगे बीजेपी बढ़िया और ब्राह्मण की पार्टी, ना बढ़िया की वैल्यू छोड़ी ना ब्राह्मण की छोड़ी, दोनों धो दिए। और धोते रहोगे, साफ होते रहोगे जब तक आंख बंद करके वोट डालोगे। अपनी आंखें खोलो और दुश्मन को पहचानो, अपने आप तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि भाई अपने दुश्मन को पहचानो और किस तरीके से आने वाले समय के अंदर आप सरकार बना सकते हैं। और जो रैली का आज मुद्दा आपने रखा है, वैश्य समाज खुद की सरकार बनाने वाला है, वो क्या बात है? एक लाइन में समझा। जब मैं मोदी योगी का पूरे देश में प्रचार कर सकता हूँ तो हमारे समाज का क्यों नहीं? हम तो भाई साहब गिद्दड़ से शेर बना दिया, हमने जनता बनाई। तो हमारे वालों पे तो पैसा बहुत है, खाना पीना अच्छा, सब कुछ अच्छा है, थोड़ी जागृति तो लेनी है, थोड़ा जोश ही तो भरना है। अरे मैं भी तो अग्रवाल हूँ, मैं डरता हूँ किसी से? ये भी डरना छोड़ देंगे, और जिस दिन सारा डरना छोड़ देंगे उस दिन इनकी खैर नहीं। ईब आप बाहर आगे हो, बीजेपी के अंदर हो, अभी फिलहाल भी बीजेपी में सरकार के लोगों ने ना हमारा प्यार छोड़ा ना हमारा व्यापार छोड़ा, इसी में सब कुछ आ लिया। चलो धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना साथियों। मिलते हैं ऐसी प्यारी वीडियो के साथ। ये थे हमारे साथ रॉकी मित्तल जी। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.